नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज नवोदय और सैनिक स्कूल की जो बुक से अपन सॉल्यूशन कर रहे थे, उपकार बुक से, उसी के सेकंड चैप्टर में मैथ्स के चल रहे थे अपन एलसीएम और एचसीएफ। उसी के क्वेश्चन आंसर आज अपन देखेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। चलिए, तो अपन चल रहे थे उपकार बुक सॉल्यूशन पे। इसके सेकंड चैप्टर में थे एलसीएम एचसीएफ। चैप्टर का नेम है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। इसी के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके साथ अपन। पहला प्रश्न है 18, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्ती अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं 18, 24 और 36 का दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका 18, 24 और 36 का अपन क्या करें, एक साथ फैक्टराइजेशन कर लें इस टाइप से। या दूसरा तरीका अपन देखें कि ये जो अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को अपन चेक करें कि किसमें इन सभी का भाग जाता है। या तो इस टाइप से कर लें या इस टाइप से कर लें। या तो यहाँ से चलें ऑप्शन से कि ये इसमें सभी का भाग जाएगा या इसमें सभी का भाग जाएगा, या 216 में सभी का भाग चला जाएगा, या सभी का भाग 36 में जाएगा। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं अपन। सबसे पहले यहीं से आंसर कर लेते हैं अपन। 2 से चलाया 9 दूना 18 बार, फिर 12 दूना 24 बार, फिर 18 दूना 36 बार। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर वापस 2 से चला मैं, 2 से चलाते तो 9 में नहीं जाता, तो 9 ऐसा का ऐसा जो आएगी संख्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 9 ऐसा कैसा, फिर 12 में 2 का लगाया तो 6 बार में, फिर 18 में लगाया तो 9 बार में। ठीक है, फिर से एक बार और, फिर वापस 6 में जा रहा है तो 2 से लगा देते हैं। 9 एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा, क्योंकि 9 में जाता नहीं है 2 का भाग। 6 में लगाएंगे तो 3 बार, और फिर 9 ऐसा कैसा। फिर 3 से चला दीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, वापस 3 से अब 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या नंबर बना, अपने पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3, इस टाइप से ये नंबर अपने पास मिल गया। ठीक है, यहाँ से लें 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का 2 से 4, फिर 4 का फिर से 2 से 8, 8 का 3 से 24, और 24 का 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। इस टाइप से 72 इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अपन ने पहले ही बातचीत की थी, या तो अपन ऑप्शन से चेक कर लें कि इन तीनों ही नंबर का कौन सी संख्या में पूरी बार भाग चला जाता है, वही इसका आंसर आएगा। तो 72 में 18, 24 और 36 का पूरी बार भाग चला जाता है। 18 का लगाएंगे तो 4 बार में, 24 का 3 बार में, और 36 का 2 बार में भाग जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन आगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 24 और 16 का महत्तम निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम का मतलब होता है एचसीएफ। क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से 24 और 16 के अपन टुकड़े करते हैं। इसके क्या होता है, 8 और 2, छोटी संख्या का ही करेंगे। 8 और 2, देखो इस 2 का इन दोनों में जा रहा है, इस 8 का इन दोनों में जा रहा है। ठीक है, इस 8 का भी इन दोनों में जा रहा है। ठीक है, एक और टुकड़े होते हैं 4 × 4 होते हैं। ठीक है, एक और टुकड़ा होता है 16 का, 4 × 4 होता है। तो ये बड़ा नंबर है, या तो फिर 8 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 2 आएगा, क्योंकि इन तीनों ही नंबर का इस 24 और 16 में भाग जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इनमें बड़ा है? तो बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ जो आएगा, महत्तम जो आएगा, वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कैसे आया? क्योंकि इस 16 के फैक्टराइजेशन जो है वो है 2, 4, 8 और 16 खुद। तो 16 में तो 24 का भाग नहीं जाता, 24 में अपन 16 का भाग लगाना चाहें तो जा नहीं रहा है। फिर 8 में जाता है, फिर 4 में दोनों का जाता है, फिर 2 में जाता है। तो बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग लगाते हैं वो कौन सी है? 8 है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 20, 30 और 40 का लघुत्तम। देखो तीनों के पीछे क्या है? एक एक जीरो है, तो तीनों से एक एक जीरो हटा देते हैं अपन, और फिर 2, 3 और 4 इनका क्या निकालना है अपन? एलसीएम निकालना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? कर लेते हैं यहाँ पे। 2 का एक बार, फिर 3 ऐसे कैसे, फिर 2, फिर 2 का 3 से 6, और 6 का 2 से 12, कितना है? 12 आ जाएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बस एक जीरो इसके पीछे फिर से लगा दीजिए, क्योंकि अपन ने हटाई थी पहले। तो 2, 3 और 4 का 12 है। और इसी टाइप से
20, 30 और 40 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 20, 30 और 40 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दो संख्याओं का HCF, क्या कहा है? दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना है? 15 है। HCF दे दिया अपने को 15, कितना दिया है? 15 दिया है। तो एलसीएम होगा, एलसीएम अपने को पूछ लिया है। तो यहां से देखो HCF क्या होता है? किसी भी संख्या का वह मान जो उन सभी संख्या को अलग अलग रूप से विभाजित कर देता है, या वह अधिकतम मान जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। तो अपन एलसीएम के बारे में बात करें, एलसीएम वह संख्या होती है, वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें उस बड़ी संख्या में या न्यूनतम में उन सभी संख्याओं का क्या कर सकते हैं? भाग लगा सकते हैं। तो देखो इसके एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, एलसीएम क्या हो जाएगा? इसके मल्टीप्लाई में 15 इंटू एक्स। अभी x का मान या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 15 इंटू 1, 15 इंटू 2, 15 इंटू 3, x का मान रखते जा रहे हैं अपन। 15 इंटू 1 15, ऑप्शन में है क्या कहीं पे 15? 15 इंटू 2 30, ऑप्शन में है कहीं? 30 नहीं है। फिर आगे चलिए 15 इंटू 3 45, ऑप्शन में है 45, ये 45 अपना आंसर है। फिर 15 इंटू 4, अगर ये भी नहीं होता तो 15 इंटू 4 कर देते 60। यानी कि हमेशा किसी भी संख्या का एलसीएम जो होता है वो उसके गुणन में होता है। किस में होता है? उसके HCF के गुणन में होता है। एलसीएम क्या होता है? उसके HCF के गुणन में होता है। तो यहां से अपने 15 इंटू 3 करते क्या आ गया? 45, जो कि 15 के गुणन में है। तो HCF जो होता है वो क्या होता है? एलसीएम जो होता है वो HCF के गुणन में होता है। यहां से करेक्ट आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं दी है अपने को। एक संख्या ये है 2 इंटू 3 इंटू 5 और दूसरी संख्या है 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम पहले बताया था आपको जब एलसीएम के और HCF के बारे में बात की। एलसीएम क्या होता है? एक डस्टबिन होता है जिसके अंदर जो नंबर है जितना है जितना ज्यादा से ज्यादा बार है उन सभी नंबर को एलसीएम में लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 इस नीचे वाले ए में 2 है और बी में 2 नहीं है, तो एलसीएम में इसको लेंगे अपन। नहीं है, एक में है क्योंकि 3 देखो दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है। अधिकतम कितनी बार आ रहा है? अधिकतम एक बार ही आ रहा है तो एक बार ही लेंगे। 5 दोनों में है तो 5 को भी लेंगे। अधिकतम कितनी बार आ रहा है? दोनों ही पद में एक बार ही आ रहा है तो एक बार ही लेंगे। किसी भी पद में 2 बार आ जाता है तो 2 बार ले लेते हैं। 7 के बारे में बात करें, 7 ऊपर वाले पद में तो है ही नहीं और नीचे वाले पद में 7 है, तो नहीं है तो क्या करें? एक जगह पे तो है, तो ये एक डस्टबिन है। एलसीएम क्या होता है? एक डस्टबिन होता है जिसके अंदर जो नंबर है जितना है और अधिकतम बार जितनी बार आ रहा है सबको लिया जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट बैठ जाता है। डी और अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में देखिए दो संख्या है 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, और बी वाली संख्या ली अपन ने, दूसरी संख्या है 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। इसका क्या निकालना है अपने को? HCF निकालना है। HCF निकालना है। HCF निकालने का मतलब क्या है? दोनों में वो कम से कम जितनी संख्या में कम से कम नंबर में दोनों में जितनी बार होगा उतनी बार ले लेंगे, तो इसका HCF निकल जाएगा। देखो HCF ऑफ AB, इन दोनों ही संख्याओं का HCF निकालते हैं। कॉमन चेक करो, सबसे पहले 9 आ रहा है इसमें, तो 9 इसमें भी है, ठीक है, ये 9 ले लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ दिया। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दिया। 11 के बारे में बात करें, 11 दोनों में ही है तो 11 को भी ले लिया, और 13 दोनों में ही है तो 13 को भी ले लिया, ठीक है। अब 17 के बारे में बात करें, 17 एक में है और एक में नहीं है तो 17 को छोड़ देंगे। यहाँ से अपना HCF क्या हो जाएगा? 9 इंटू 11 इंटू 13, ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है तो विद्यालय में विद्यार्थी जो है प्रत्येक पंक्ति में, विद्यालय में विद्यार्थी हर एक पंक्ति में कितने कितने खड़े हैं? 5, 9 और 10, इन संख्याओं में विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हुए हैं। की संख्या में खड़े हैं विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या। पहले अपन ने बातचीत की थी, न्यूनतम संख्या आए, न्यूनतम या कम से कम या मिनिमम, इस टाइप की लैंग्वेज अगर पूछी जाती है तो उन प्रश्नों में अपन एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उन प्रश्नों में अपन एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते हैं, एलसीएम निकालेंगे 5, 9 और 10 का। 5, 9 और 10 का एलसीएम करते हैं। इसको 2 से जाएगा 5,
9 ऐसा कैसा, और 10, 5 ऐसा कैसा, 9 ऐसे कैसे, और 5 दूना 10, फिर 5 से लगा देते हैं, 3 से जा रहा है 9 है ना, तो 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ इसको, जो भी आएगा, 5 ऐसे कैसे, 3 दिया 9 और 5 ऐसे कैसे, ठीक है। अब फिर से 3 से जाएगा, 5 ऐसे कैसे, फिर एक बार, फिर 5 ऐसे कैसे, फिर 5 से चला गया, बस 1 1 1 आ जाएगा, बस इनको गुणा कर दीजिए, 3 का 5 से 15, फिर इस 3 का 2 से 6, 6 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 15, तो आंसर आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 90, और ये 90 अपना सॉल्यूशन है। तो प्रत्येक पंक्ति में कम से कम 90 स्टूडेंट जो है वो खड़े किया जा सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति में कम से कम 90 स्टूडेंट खड़े किया जा सकते हैं, ठीक है। रब कर लेते हैं इनको। जब भी प्रश्न में न्यूनतम पूछा जाएगा या कम से कम या इस टाइप की लैंग्वेज होगी, तो उस प्रश्न में अपने को एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे अपन इसी चीज के बारे में अपन ने किया है कि न्यूनतम पूछा गया है, तो अपन ने क्या निकाला है, एलसीएम। तो यहाँ लिख देते हैं न्यूनतम और या कम से कम इस टाइप का प्रश्न में कभी भी पूछा जाता है तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब आगे देखो वापस, अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का प्रश्न में कुछ पूछ लिया जाता है तो उस समय अपन एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, ठीक है। ये अपने पास यहाँ से क्या गया, एक कंक्लूजन आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 8, 12, 16 और 24 का महत्तम। 8, 12, 16 और 24 का महत्तम नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। 12 और यहाँ पे 16 और ये 24 का महत्तम, ठीक है। महत्तम निकालना है, इट मीन्स एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए अपन ने बात की थी कि सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। सबसे छोटी संख्या इनमें क्या है, सबसे छोटी संख्या है इनमें 8 है। अब चेक करो 8 का इन सभी में भाग जाता है क्या, तो 8 का 12 में नहीं जाता, 16 और 24 में तो जा रहा है, तो 8 के टुकड़े करो, 8 के अपन फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 4 से, 8 से, तो 8 का तो सभी में नहीं हो रहा, तो अब 4 से चेक करते हैं अपन, 4 का हो रहा है क्या, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से 24, तो यहाँ पे ये 4 अपना एचसीएफ हो जाएगा, ये 4 अपना एचसीएफ हो जाएगा। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का ये पैटर्न है कि जिन संख्याओं का एचसीएफ पूछा गया है उनमें सबसे छोटी वाली संख्या उसको ले लीजिए। अगर सबसे छोटी वाली संख्या का बाकी बची हुई सभी संख्याओं में भाग जाता है तो उसका एचसीएफ वो छोटी वाली संख्या ही हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो छोटी वाली संख्या के चेक करके देखते हैं उनमें किस किस का भाग जाता है, फिर जिसका भाग जा रहा है उनमें वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जा रहा है वही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ऐसे, जगह कम पड़ेगा नहीं तो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है यहाँ पे, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या जब पूछा गया है, न्यूनतम संख्या का मतलब क्या हो गया, अपने को क्या निकालना है, न्यूनतम संख्या। इसका मतलब क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है। पहली बात तो यहाँ से ये क्लियर हो गई। न्यूनतम संख्या का मतलब क्या हो गया, एलसीएम निकालना हो गया। जिसमें से 6 घटा दिया जाए तो उस संख्या में से क्या निकाला अपन, क्या घटाया, 6 घटाया, तो फिर से जोड़ देते हैं उस संख्या में, ठीक है। 6 घटा दिए जाए तो क्रमशः वह संख्या 21, 28, 36 और 48, किन संख्याओं का एलसीएम निकालना है अपने को, 21, 28, 36 और 48, इन संख्याओं का अपने को एलसीएम निकालना है। उसमें से क्या घटाया गया था, 6 घटाया गया, तो 6 फिर से जोड़ दें। अब इनका जो आंसर आएगा वही अपना क्या है, वह संख्या है। वह संख्या क्या है, वह संख्या न्यूनतम संख्या क्या है, उससे 6 घटा दिया जाए तो फिर से 6 जोड़ दिया, और इन सभी संख्याओं का उसमें पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है तो अपन एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका निकालते हैं एलसीएम। 21, 28, 36 और 48, इन संख्याओं का अपने को एलसीएम निकालना है। निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगाया, 21 में नहीं जाता, ऐसे कैसे, 14 दूना 28, 36 में 18 दूना 36, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 48 में 24 बार, फिर से 2 से लगाएंगे,
तो 21 ऐसे कैसे, 7 दूना 14, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 24 में 12 बार। फिर से लगाएं 2 से, तो 21 ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे, 9 ऐसा कैसे ही, 12 6 बार में आ जाएगा। उधर से थोड़ा और रब कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से बात करें अपन 2 से ही लगाएं क्योंकि 6 आ रहा है, कट हो जाएगा 6। 21 सेम फिर से ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा, 9 ऐसे कैसे, फिर 6 को 3 बार में फिर से बार लगाया जाएगा। 3 में लगाएंगे, तीनों 7 21, 7 ऐसे कैसे, 7 में 3 का जाता नहीं है, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, फिर से 3 से लगाते हैं तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 फिर 7 से लगाएंगे तो ये भी फिनिश हो जाएगा। इस टाइप से अपने पास आ गया। आने के बाद अपन बातचीत करें कि अपने ने एलसीएम निकाला तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, एक थोड़ा सा जगह और करते हैं, इसको रब कर दें, यहाँ से इसी को रब कर देते हैं, गुणा करना है अपने को केवल, फिर आंसर ही करना। तो आया है यहाँ से नंबर 2 × 2 4, गुणा कर रहे हैं अपन, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 तो यहाँ पे आ गया अपने पास। 3 का 7 से 21, 21 का 3 से 21 दूना 42 और 21 थी 63। क्या संख्या गई, इधर से 16 और इधर से 63, 16 और 63। पैटर्न है अपने पास मल्टीप्लाई करने का। इस वाली साइड में क्या करेंगे, ये इस टाइप से, फिर क्रॉस गुणा और फिर इनकी जोड़ और फिर इनका गुणा। ठीक है, चलिए 6 तिया 18, 1 हासिल का, ये रख लिया मैंने 1 हासिल का, 3 एकम 3, 6 का 6 से 36 और 3, 36 और 3 39 और 1 हासिल का 40। अब कितने हासिल के बच गए अपने पास, 4, 1 × 6, 6 और 4 10, 1008। तो इन सब का एलसीएम निकाला, वो आया अपने पास 1008, और उस संख्या में से 6 घटाया गया था, फिर से जोड़ दिया 6, तो ये हो गया 1008 प्लस 6, 1000, 6 जोड़ा तो 14। 1014 वो संख्या है जिसके बारे में यहाँ प्रश्न में पूछा गया था, तो 1014 ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सिंपल सा ऐसे भी कर सकते थे कि सभी इनका डायरेक्ट अपन एलसीएम निकालते, यानी कि यहाँ जो संख्या आ रही है उन सभी में से 6 घटा लें, इन सभी संख्याओं में से 6 घटा लें, 6 घटाने के बाद इन संख्याओं का उनमें पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको चेक करके भी अपन सॉल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 10 क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तीय फाइंड आउट करना है अपने को। तो लघुत्तम समापवर्तीय फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट या तो अपन क्या करें, इसका फैक्टराइजेशन कर लें, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लें, या फिर इनके टुकड़े कर लेते हैं। तो इस बार प्रश्न में मैं इनके टुकड़े ही करूंगा। तो ये हो जाता है 15 का 3, कितना बचा 5, 3 × 5। 30 के बारे में बात करें तो 30 में 2 का लगाया, 15 बच गया, 15 का ऊपर कर रखा है 3 × 5। अब अपने को क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो देखो यहाँ पे एलसीएम में दोनों ही पदों में सबसे पहले 2 की बात करें, सबसे छोटा नंबर है 2, इसमें है और इसमें नहीं है, तो नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, अपने को तो चाहिए, ये 2 अपन ने लिख लिया एलसीएम। ठीक है, 3 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में भी है, और अधिकतम कितनी बार है, एक बार ही है तो एक बार लिख लें, 3 भी लिख लिया। 5 दोनों में एक बार है, अधिकतम एक बार ही है, तो ये 5 भी लिख लिया। 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 और 5, ये इसका एलसीएम आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन, 11 नंबर वाले प्रश्न पे। 16, 24 और 32 का एलसीएम अपने को इसी टाइप से जो अपन ने भी किया वैसे का वैसे एलसीएम निकालना है। या तो अपन सभी नंबर को लिखें और उनका फैक्टराइजेशन करें एक साथ, या फिर अलग अलग तरीके से कर लेते हैं अपन। तो 16 का करते हैं सबसे पहले। 16 का करेंगे अपन, 2 कितना बचा, 2 बार 2 से भाग लगाया तो कितना बचा 8, फिर से 2 से लगाया 8 में तो 4, फिर से 2 से लगाया तो फिर 4, और फिर 2 से लगाया तो 2, और 1 2 अगली 2 में एक बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। वापस क्रॉस चेक कर लिया अपन ने, 24 में लगा के देखते हैं। 24 में लगाते हैं तो 2 से लगाया तो 12 बज गए, फिर वापस 2 से लगाया तो 6 बज गए, फिर वापस 2 से लगाया तो 3 बज गए, फिर 3 से लगाया तो 1 आ गया। ठीक है, मन में चलता जाना चाहिए ऐसे कैसे। फिर 32 में लगाया तो 16 का तो अपन ने कर रखा है, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 32 आ जाएगा। तो 4 बार है तो 5 बार 2 कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये आ गया सॉल्यूशन। तो अब यहाँ देखो, सबसे जो सॉल्यूशन में आएगा
अपने को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है इसका मतलब क्या है कि 5 बार तो 2 कितनी बार आ रहा है, अधिकतम 5 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, अधिकतम 5 बार आ रहा है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसकी घात के रूप में लिख सकता हूँ उसको, 2 की घात 4, ये 2 की घात 5 और ये 2 की घात 3 और 3 की घात 1। बस इस टाइप से हो गया। चलो यहाँ जो प्रश्न में कर रखा है इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए अपने को जो कहा है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखते हैं, देखें अपन क्या आएगा। अच्छा, इसमें 4 भी दिए हुए हैं, 4 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है। तो अब चेक करते हैं अपन। सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूँ क्योंकि एलसीएम अब इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, जगह चाहिए अपने को थोड़ी सी। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। घात के फॉर्मेट में लिखा है, देखो थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 सभी में है, नहीं भी होता तो किसी में भी होता तो भी 2 को काम में लेते हैं क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम एक डस्टबिन होता है, ठीक है। तो 2 की अधिकतम घात क्या है यहाँ पे, 2 की घात इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो अधिकतम घात लेंगे 2 की घात 5। अगले में बात करें, 3 2 पदों में तो नहीं है, पहले और तीसरे में तो नहीं है, दूसरे वाले पद में 3 आ रहा है, तो एक बार 3 इसको ओपन कर लो बस। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार और ये 5 बार और एक बार 3। 5 बार तो 2 है और एक बार 3 है। देख लो ऑप्शन में किसमें मिल रहे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें 4 बार ही। इसे काम करो, इस ऑप्शन में क्या करो, 1 2 को और मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 करो। अब ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में शायद कॉपी करने में कोई मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो अपन ने इनका फैक्टरेशन डिफरेंट अलग अलग किया, फिर एलसीएम निकाल लिया अपन ने। एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में पता चल गया। ये एक डस्टबिन है एलसीएम, जिसमें जो हो, जितना हो और अधिकतम जितनी बार हो वो सबका सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां, 9 व 12 का HCF। 9 और 12 का HCF। देखो छोटी संख्या कौन सी है, 9 है इनमें। 9 से दोनों ही संख्या विभाजित है क्या, 9 से 9 तो है पर 12 नहीं है। चलो 9 के टुकड़े करो, 3 इंटू 3 हो गया 9। अब इस 3 से दोनों ही संख्या विभाजित है क्या, तो हाँ 3 से दोनों ही संख्या विभाजित है। 3 से 9 भी विभाजित है और 3 से 12 भी विभाजित है। बस यही आ गया अपना ऑप्शन 3। इससे दोनों ही संख्या विभाजित हो जा रही है और यहीं पे 12 क्वेश्चन हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रश्न में हिंट दिया है अपने को, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए अपन ने क्या बात की थी कि अपने को HCF निकालना पड़ेगा जो 450 और 810 से 10 को पूरा विभाजित करे। किस किस को, 450 और 810। यहाँ इसके आगे भी एक जीरो है और इसके आगे भी एक जीरो है, एक एक जीरो में दोनों से हटा लेता हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब HCF निकालना है, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं। यहाँ पे अपने को एक पैटर्न बताया था आपको कि छोटी संख्या दोनों में से या जितनी भी संख्या दे रखी है HCF के लिए उनमें से छोटी संख्या को ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या छोटी संख्या से सभी बाकी बची हुई संख्या डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है। तो यहाँ देखते हैं 45 से 81 विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो इस 45 के फैक्टर देखते हैं अपन। 45 के फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया और 9 के बाद 15 हो गया और फिर 15, एक मिनट अपन ने थोड़ा मिस्टेक किया है, क्या पूछा है इसमें। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 और फिर 45 खुद ही एक नंबर है जिनसे ये इसके फैक्टराइजेशन हो रहे हैं 45 के। तो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले ये 45 अपने को चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए ना इनमें जिनके फैक्टर हो रहे हैं उनमें बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे क्या होगा ये दोनों ही संख्याएं विभाजित होगी। तो 45 से तो 45 में जाता है पर 81 में नहीं जाता, 45 से 15 में जाता है पर 81 में नहीं जाता, 45 का 9 में जा रहा है, पहली तो ये संख्या भी। फिर 5 से भी नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, फिर 3 से जाता है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो 45 और 81 का HCF तो आ गया 9 आ गया। HCF क्या है इनका, 9 आ गया, इनका HCF 9 आ गया, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करती है 45 और 81 को वो है 9। पर अपने को 45 और 81 का नहीं निकालना है, अपने को 450 और 810 का निकालना है। एक जीरो हटाई दिया, एक जीरो फिर से लगा दिया, तो ये आंसर अपना बी यहाँ आ गया, ठीक है। चलते अपन लास्ट क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का ये आज लास्ट प्रश्न है, इसके बाद बाकी बचे हुए प्रश्न अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे।
3 अंकों की वह संख्या, वह छोटी से छोटी, देखो संख्या नहीं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी के लिए निकालना होगा तो अपन HCF निकालते हैं, छोटी से छोटी के लिए निकालने के लिए कह दिया तो वो LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। संख्या जिसमें 12, 18 और 24 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं अपन 12, 18 और 24 है ना, तीनों नंबर को ले लेते हैं 12, 18 और 24 को, और इनका क्या करते हैं सामूहिक रूप से इनका 12, 18 और 24, 12, 18 और 24 क्या करते हैं इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अपन, करते हैं, करें अपन है ना 2 से 6 बार में, या आप चाहो तो इनका टुकड़े ही कर सकते, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा टुकड़े करने से। डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करो, 12 का होगा 2, 6 रह गया, इंटू 2, 3 रह गया, इंटू 3। 18 के बारे में बात करें, 2 कितना बचा, 18 में 2 का भाग लिया 9, 3 इंटू 3, और 24 के बारे में बात करें तो ये 12 का तो ये था, इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दे तो 24 आ जाएगा, तो 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो यहाँ पे क्या आया, 2 की घात 2 इंटू 3, यह है 2 इंटू 3 की घात 2, और यह आया है 1 2 3, 2 की घात 3 इंटू 3। अब बात करें अपन HCF के बारे में। HCF क्या करेंगे, इनमें सारी की सारी वह संख्या जो अधिकतम बार हो और दोनों में हो, या दोनों में नहीं भी होगी तो भी लेंगे। तो 2 की घात तो अधिकतम क्या गई 3, और 3 की घात अधिकतम क्या है 2, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, ठीक है 9, तो 8 नाम 72, 8 नाम 72, ये अपना LCM होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ प्रश्न में क्या गया है, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा यहाँ लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना है। अपने को वह छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों में निकालनी है। कितने अंकों में निकालनी है? 3 अंकों में। अपना LCM तो आ गया 72, पर ये कितने अंक का है? 2 अंक का है, तो 72 इंटू 1 इसके मल्टीप्लाई में होगी। आगे वाली संख्या जो होगी, जो इनको विभाजित करती है, वो इसके मल्टीप्लाई में होगी। 72 इंटू 2, 72 इंटू 3। चलो अब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेंगे जो पहली संख्या अपने पास 3 अंकों की आएगी वही अपने ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। 72 इंटू 1 72, 72 इंटू 2 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144, 72 इंटू 3 3 दूना 6, 7 या 21, 4 दूना 8, 7 चौक 28। ये अब सारी संख्याएं अपने ऑप्शन में जो मिल जाएगी सबसे पहले वही होगा। 144 मिल रही है, ये 144 वाला आंसर करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। नवोदय और सैनिक स्कूल की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए और इस टाइप की प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।